मैं बाबर हूँ और मैं एक साम्राज्य बनाऊंगा। उन्होंने फरगना से अभियान शुरू किया। यह हमारी नई जमीन है, हमारा मुगल साम्राज्य। बाबर, जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। 1483 में मध्य एशिया के फरगना में जन्मे बाबर तैमूर वंश के वंशज थे। मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने फरगना की गद्दी संभाली। शहंशाह बाबर आपसे भारत का निमंत्रण देते हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा और भारत पर आक्रमण करूंगा। सैनिकों, हम दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन कमजोर हो चुका था। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी अपने अमीरों और प्रजा में लोकप्रिय नहीं था। 1500 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर उन्होंने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। इसके बाद 1527 में खानवा की लड़ाई में राजपूतों के महान योद्धा राणा सांगा की संयुक्त सेना को पराजित किया, जो उनके लिए सबसे कठिन युद्ध था। राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी और उत्साही थी। बाबर ने अपनी सेना को मजबूत मोर्चाबंदी के साथ तैयारी पाना और अनुशासित सेना ने राजपूतों को पराजित किया। इसके बाद 1527 में खानवा की लड़ाई में राजपूतों के महान योद्धा राणा सांगा की संयुक्त सेना को पराजित किया, जो उनके लिए सबसे कठिन युद्ध था। 1528 में चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय को हराया। चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र था, जहां राजपूत वीरों और महिलाओं ने जौहर किया, लेकिन बाबर की सेना ने तोपखाने की मदद से शहर पर कब्जा कर लिया और राजपूतों की शक्ति को और कमजोर किया। और 1529 में घाघरा नदी की लड़ाई में अफगान नेता महमूद लोदी की सेना को परास्त किया। गंगा और घाघरा नदियों के संगम पर हुई इस लड़ाई में बाबर की सेना ने नदी पार कर हमला किया और अफगानों को हरा दिया, जिससे पूर्वी भारत में भी मुगल सत्ता स्थापित हुई। बाबर ने कई महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाइयां लड़ी। तोपें तैनात करो, हमला! जिनमें उनकी सैन्य कुशलता, तोपखाने का कुशल उपयोग और रणनीतिक कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। बाबर कुशल योद्धा, कवि और लेखक थे। उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा बाबरनामा विश्व साहित्य की अनमोल रचना है। 1530 में मात्र 47 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने इसे मजबूत बनाया। मुगल काल में भारत में कला, वास्तुकला और प्रशासन की अभूतपूर्व उन्नति हुई। इन विजयों से बाबर ने उत्तर भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत किया और मुगल वंश की नींव रखी। बाबर का शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, फिर भी उसने सेना को मजबूत बनाया और योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। बाबर न्यायप्रिय शासक था और सैनिक अनुशासन पर विशेष ध्यान देता था। बाबर एक महान योद्धा और कुशल सेनापति था। उसने भारत में बारूद और तोपों का प्रभावी प्रयोग शुरू किया। उसे प्रकृति, बाग बगीचों और कला से प्रेम था। उसने कई सुंदर बाग बनवाए, जिनमें आगरा के बाग प्रसिद्ध हैं। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा लेखक और कवि भी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जो तुर्की भाषा में थी। इसमें उसके जीवन, युद्धों, भारत की स्थिति, प्रकृति और लोगों का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक इतिहास की महत्वपूर्ण रचनाओं में मानी जाती है। बाबर का शासनकाल छोटा था, लेकिन उसने भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की।